मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8 बच्चों, कल हमने एक तारा के बारे में देखा था, मंजीरा, घटम। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो कहाँ से वाइब्रेट होते हैं, उनमें से कहाँ से साउंड आती है बच्चों, उसके बारे में देखा था। तो बच्चों आज हमें क्या करना है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करना है, वो बहुत ही ईजी है। एक्टिविटी 13.5, टेक 6 to 8 balls or tumblers, fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other। बच्चों आपको क्या करना है, इसे 8 ग्लास लेने हैं और उनमें पानी ऐसे भरना है बच्चों, जो सबसे पहला वाला हो उसमें सबसे ज़्यादा पानी भरना है, दूसरे वाले में बच्चों पहले से कम पानी भरना है, तीसरे वाले में बच्चों इन दोनों से कम पानी भरना है, चौथे वालों में इन तीनों से कम पानी भरना है बच्चों। तो ऐसे ग्रेजुअली आपको पानी की मात्रा डिक्रीजिंग करते हुए जानी है। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली, और आपको हाथ में एक पतली सी लकड़ी नहीं तो एक पेंसिल लेनी है और आपके वो पेंसिल से ऐसे उस पर किनारों पर ऐसे आपको मारते हुए जाना है। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, और पूरा ऐसे सक्सेशन से, मतलब पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब पर किनारे पर आपको मारते हुए जाना है। यू विल हियर प्लीजेंट साउंड्स, फिर ये जब किनारे पर बच्चों पानी से भरे हुए किनारे, इस पर बच्चों जब आप मारोगे तब आपको एक बहुत ही मधुर सी आवाज़ सुनाई देगी। दिस इज़ योर जल तरंग, और आप ये जल तरंग बना सकते हो। आपने जब ये आवाज़ बनाई तो ये जल तरंग की आवाज़ होगी और आप घर पे बैठे बैठे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो जिसका नाम है जल तरंग। नाउ When we plug the string of an instrument like the सितार, देखो बच्चों सितार के जो ये होते हैं स्ट्रिंग्स होते हैं बच्चों, इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम खींचते हैं, इन स्ट्रिंग्स को बच्चों खींचते हैं। द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, ये बस उन तारों की आवाज़ नहीं होती है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। देखो बच्चों, जब हम सितार की जो तारे खींचते हैं बच्चों, जो उसमें से साउंड निकलती है वो बस उन तारों की आवाज़ नहीं होती है बच्चों, वो पूरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ होती है। Similarly, when we strike the membrane of a मृदंगम, मृदंगम मतलब क्या बच्चों, गाँव में इसे ढोलक कहते हैं। The sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument। देखो बच्चों, इसमें जो ढोलक दिखा है इन्होंने उसको क्या कहा है, मृदंगन। जब इस पर हम मारते हैं बच्चों तब ये बस मेम्ब्रेन से इसकी साउंड नहीं आती है बच्चों, तब जब हम इसे मारते हैं ये पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है और इसमें से जो साउंड निकलता है उसी को हम सुन पाते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हमने एक्टिविटी नंबर 13.5 देखी, जल तरंग बनाने का देखा, और हमने ये देखा कि जो ये सितार होते हैं, मृदंगम होते हैं, जब हम उन्हें बजाते हैं बच्चों तब उसके मेम्ब्रेन और उसके स्ट्रिंग में से ही बच्चों बस साउंड नहीं निकलता है, तो उसकी होल बॉडी हमें वाइब्रेट होकर साउंड देती है। उसके बाद है बच्चों 13.2, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, कि बच्चों हम जो बात कर रहे हैं, अभी मैं जो मुंह से बात कर रही हूँ बच्चों, तो मेरे जो गला है बच्चों, ये गला जो है ये क्या है, वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस, ये गले में वॉइस बॉक्स ऐसे प्रेजेंट होता है बच्चों, ये दोनों साइड वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब में हम बच्चों बात करते हैं, आप अपने गले पर हाथ लगाकर देख सकते हो बच्चों, अपना जो गला है बच्चों वो वाइब्रेट होता है और यहाँ से वाइब्रेट होके फिर हम बात मुंह से बाहर अपनी साउंड निकलती है, तो अपना गला भी बच्चों वाइब्रेट होता है और फिर हम उसमें से साउंड निकालते हैं। तो बच्चों वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप ये टॉपिक आज पढ़ लेना। थैंक यू।